सीआरपीएफ के एडमिट कार्ड आ गए हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने देख भी लिया होगा और उनका टाइपिंग भी आज से स्टार्ट हो गया है। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ आप लोगों को कि बहुत सारे लोगों को हिंदी का कीबोर्ड से कन्फ्यूज़न है कि रेमिंगटन गेल विद मंगल फॉन्ट क्या है, कितनी स्पीड चाहिए होगी, कैसे पैरा वहाँ पे आपको मिलेगा। तो मैं ये सब दिखाऊंगी, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन पॉइंट्स की। जैसे कि जिन लोगों ने भी सीआरपीएफ एससीएम का पेपर दिया था, सीबीटी क्लियर किया है, उनको हिंदी में जो स्पीड चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट चाहिए और इंग्लिश में 35 चाहिए। उनको कंप्यूटर वहाँ सेंटर पर ही मिलेगा, चाहे वो शॉर्ट हैंड करें या टाइपिंग टेस्ट करें, उन्हें कंप्यूटर वहाँ पर ही मिलेगा, कीबोर्ड वहाँ पर ही मिलेगा और उनकी टाइपिंग जो स्पीड टेस्ट होगा वो कंप्यूटर पे ही होगा। इस तरीके से आप लोगों को वहाँ पर पैरा दिया जाएगा और टाइम 10 मिनट्स मिलेंगे आपको। और कितना टारगेट लेके चलना होगा कि आपका विद एक्यूरेसी कितने वर्ड्स टाइप करने से टाइपिंग पास होगा, ये भी चीज़ बताऊंगी। तो आपको मैंने ये सिर्फ शॉर्ट दिखाया है किस तरीके से आपको पैरा कंप्यूटर वहाँ पर मिलेगा। साथ में ही वहाँ पर ऐसा आपको नॉर्मल कीबोर्ड मिलेगा, प्रोडॉट का हो सकता है, जॉब्रॉनिक, एचपी, एसर कोई भी हो सकता है। टाइपिंग पास करने के लिए सबसे मेन है कि अगर आपको ये कीज़ नहीं आएंगी तो आप वहाँ पर टाइप अच्छे से नहीं कर पाओगे। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनकी 40 to 40 स्पीड निकल रही है लेकिन उनकी कोई ना कोई मिस्टेक की वजह से रह जा रहे हैं। तो उन लोगों को टाइपिंग पर बहुत ध्यान देना होगा। मैं कुछ टिप बता रही हूँ जो कि ध्यान देना है। जैसे कि जब आपको वहाँ पर पेपर मिलेगा तो आपको सबसे पहले जो है वो पैरा अच्छे से रीड कर लेना है। जैसे ही वहाँ पर आपको पैरा मिले आप पहले उसको 3-4 लाइनें स्टार्टिंग की इसको थॉरली रीड कर लेना, जिससे कि आपकी वहाँ मिस्टेक्स कम हो। क्योंकि स्टार्टिंग की अगर 3-4 लाइन्स आप अच्छे से लिख ले जाओगे विदाउट एरर या 1-2 ही एरर होंगी तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और फिर आपको हेल्प मिल जाएगी आगे का पैरा टाइप करने से, क्योंकि उसमें आप अपने आप में कॉन्फिडेंस ला चुके होंगे कि नहीं मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यहाँ से देख लीजिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस तरीके के पैरा आपको वहाँ पर मिलेंगे जो कि आपको टाइप करने होंगे। ये इंग्लिश के पैरा दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, इस तरीके के पैरा वहाँ पे मिलेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके टाइप करके देख सकते हो और 10 मिनट्स आपको मिलेगा। वहाँ पर आपकी कैसे स्पीड काउंट होगी ये मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुकी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बाकी यहाँ पर जो आप ये देख लो कि जो एएसआई वाले हैं उनको भी 80 वर्ड पर मिनट चाहिए होंगे। और यहाँ पर आपका जो की डिप्रेशन होना चाहिए पॉइंट आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा जो भी एस्पिरेंट्स टाइपिंग देने जा रहे हैं। 35 वर्ड पर मिनट और 30 हिंदी, मतलब इंग्लिश में 35, हिंदी में 30 चाहिए होगी। लेकिन आपका जो 1 घंटे में आपका जो की स्ट्रोक होना चाहिए वो होना चाहिए 10,500 कीज़ इंग्लिश में, और हिंदी में होना चाहिए 9,000। मतलब कि अगर आप 5 कीज़ प्रेस करोगे तो वो एक वर्ड काउंट होगा। इस हिसाब से आपकी वहाँ पर स्पीड टाइपिंग की स्पीड काउंट होगी कि अगर आप 5 की दबाओगे तो आपका एक वर्ड काउंट किया जाएगा। आप वहाँ कम से कम एरर करने की कोशिश करना कि आपके 35 स्पीड निकल आए। टाइपिंग के लिए बेस्ट टूल्स मैं बताऊं, अगर आप चाहते हो तो सोनी मास्टर से या फिर टाइपिंग बाबा से टाइप कर सकते हो या फिर आप किरण का भी टाइप कर सकते हो। ऑनलाइन एमएस वर्ड पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइप करो क्योंकि वहाँ पे आपको एमएस वर्ड पे ही टाइप कराया जाएगा जो कि सीआरपीएफ का खुद का सॉफ्टवेयर होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी कि और भी फर्दर डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। बाकी इससे रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स मैं आपको अभी ऑनलाइन अभी आपको मैं स्क्रीन पर दिखाती हूँ कि अगर ऐसी गलती हो जाती है तो आप कैसे स्किप कर दोगे या फिर कैसे आपकी मिस्टेक्स हो जाएंगी। स्पेस अगर आप बार बार क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें आप देख लो। इसको देख कर ही जाना क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये डाउट आ रहा था कि एक वर्ड गलत हो जाएगा या उसमें एक अल्फ़ाबेट गलत हो जाएगा तो क्या हम पूरा टाइप करें या नहीं करें, तो ये देख लो आप। बहुत सारे लोगों का डाउट था कि अगर एक वर्ड गलत हो जाता है तो टाइप करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सब जैसे अगर कोई लिख रहा है यहाँ पर राम इज़ ए बॉय, अगर इसके बाद फुल स्टॉप है तो आपको लगाना होगा। इस तरीके से आपको वहाँ करेक्ट सेंटेंस लिखना होगा। लेकिन अगर आपने एक स्पेस की जगह सपोज़ यहाँ पे अगर किसी को फिर यहाँ पर दा लिखना हुआ है, दा लिखना है और उसने अगर गलत लिख दिया या कैपिटल लेटर यहाँ पे बना दिया तो ये आपकी गलती हो जाएगी। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ टी कैपिटल एच ई स्मॉल ही बनाना होगा। अगर फिर से आपने ऐसे लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर दा लिखा हुआ है फुल स्टॉप के बाद आपका पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल, इस तरीके से बनने चाहिए। अगर स्पेस भी आपने डबल स्पेस दे दी तो ये एरर काउंट होगा क्योंकि स्पेस यहाँ पर ज़्यादा हो रही तो एरर में स्पेस भी काउंट होगी। बाकी अगर सपोज़ किसी को एजुकेशन की स्पेलिंग लिखनी है, अगर किसी को एजुकेशन की स्पेलिंग लिखनी है और सी की जगह उसने यू लिख दिया तो ये आप यहाँ से इसको तुरंत ही छोड़ देना और फिर इसके बाद जो भी वर्ड
वर्ड दिया हो उसको लिखना आप यहाँ पे, उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि अगर एजुकेशन की जगह आपने ये लिख दिया और फिर अगर इसको आप कंप्लीट भी करोगे तो ये एरर ही मानी जाएगी, क्योंकि इसके बाद वाला वर्ड आपका दूसरा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। बाकी अगर कोई भी आपको दिया गया है तो आप उस चीज़ को देख कर ही करना, जिससे कि आपका गलत ना हो, क्योंकि वहाँ पर आपकी गलतियाँ नहीं होनी। आप बहुत अच्छे से टाइप करना। जैसे ग्रेटेस्ट में मैंने यहाँ पे देखिए टी के बाद ई आना चाहिए, डब्ल्यू लगा दिया, तो इसको यहाँ पर आप कंप्लीट कर दिया एस टी लिखने के बाद तो गलत, ये हम पूरा वर्ड कंप्लीट कर रहे हैं तो भी ये एरर ही होगा। आप देखिए यहाँ रेड लाइन आ गई, बट वहाँ पे आपकी रेड लाइन्स नहीं आएंगी। तो आप कोशिश करना, अगर आपने देखा कि आपका वर्ड यहाँ से रॉन्ग हो गया, आपने डब्लू लिखा, बस इसको यहीं पर छोड़ दो, क्योंकि वो गलती, अगर एस टी आप लिखोगे तो भी वो गलत ही माना जाएगा। और यहाँ पर आपके बैक स्पेस की बिल्कुल अलाउड नहीं होगी। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना कि आपकी जो स्पेलिंग्स होंगी वो आपको केयरफुली लिखना होगा। मैं यहाँ पर कुछ टिप्स देना चाहूँगी जिन बच्चों का टाइपिंग है, क्योंकि आप नॉर्मली पहले क्या करना, जब वहाँ पर आपको पेपर मिले तो आप स्टार्टिंग में 2-3 लाइन अच्छे से रीड कर लेना, और कोशिश करना कि स्टार्टिंग की 2-3 लाइन्स जो होंगी वो बहुत अच्छे से टाइप करना, जिससे कि आपकी गलतियाँ वहाँ पर ना हो। बहुत जब स्टार्टिंग की लाइन अपने आप अच्छे साफ साफ बिल्कुल सही सही लिख लोगे तो वहाँ पर आपकी क्या होगा कि आपका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, फिर आप बहुत अच्छे से कर पाओगे और बहुत अच्छा आप पे कॉन्फिडेंस अपने आप में आ जाएगा कि नहीं मेरी गलतियाँ नहीं हो रही हैं, तो आगे भी आप गलतियाँ नहीं करोगे। अदरवाइज़ अगर आपने यहीं से गलतियाँ करना शुरू कर दिया तो मे बी आपकी गलतियाँ हो जाएंगी। आपको यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क भी ध्यान रखने की, आपके पंक्चुएशन मार्क में भी कोई मिस्टेक्स ना हो, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखना। कन्फ्यूज़न है कि टाइपिंग टेस्ट में उनको कैसा कीबोर्ड मिलेगा, कैसे क्या होगा, तो आपको नॉर्मल ही कीबोर्ड मिलेगा। बस आप यहाँ से देख सकते हो। मैं भी आगे टाइप आपको दिखाऊंगी भी कि कैसा कीबोर्ड में कीज़ होंगी आपकी। यहाँ पर आपको बस ये फोकस करना है कि आपका जो फ़ॉन्ट होगा वो मंगल फ़ॉन्ट ही होगा, लेकिन वो रेमिंगटन गेल कीबोर्ड पर होगा। आप चाहे सीआरपीएफ की टाइपिंग करो, सीआईएसएफ की करो, एसएससी की करो, उसमें आपका रेमिंगेल कीबोर्ड ही आता है। यहाँ पर आपको दिखाऊंगी कि आपकी जो टाइपिंग होगी वो मंगल फ़ॉन्ट पर ही होगी। इस तरीके से इसका कीबोर्ड होता है जिसमें आप लोगों को टाइप करना होगा। तो जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनका क्वेरी है तो वो ये देख सकते हैं कि हिंदी का रेमिंगटन गेल का जो कीबोर्ड होता है वो इस तरीके से होता है। ये आपको कीज़ इस तरीके से लर्न कर लेनी है कि क्यू पे क्या है, फा है, डब्ल्यू पे क्या है, ई पे क्या है, रा पे। बाकी आप लोगों ने हिंदी की टाइपिंग ऑलरेडी कर रखी होगी। यहाँ पर हिंदी के लिए भी 10 मिनट्स मिलेंगे, इंग्लिश के लिए भी 10 मिनट्स मिलेंगे। आपको हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड चाहिए होगी और इंग्लिश में 35। ये होता है रेमिंगटन गेल मंगल फॉन्ट का कीबोर्ड। आप लोगों को 10 मिनट्स मिलेंगे, चाहे आप हिंदी की टाइपिंग करो चाहे इंग्लिश की करो, बट आपको स्पीड चाहिए होगी दोनों की, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 35। तो जो भी एस्पिरेंट्स है जिनका टाइपिंग टेस्ट डेट आया है वो कमेंट करके बताएं कि किस दिन किसका टाइपिंग टेस्ट है, और बाकी इसी तरीके से आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो।